जैसे से हम सभी को आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होता है एलिमेंट मिक्सचर एंड कंपाउंड। ठीक है, हमारा एक चैप्टर खत्म हो चुका था मैटर का। आज हम नया चैप्टर कर रहे हैं एलिमेंट क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं एलिमेंट की। द टर्म एलिमेंट वाज फर्स्ट यूज बाय रॉबर्ट बॉयल। एलिमेंट जो शब्द है वो सबसे पहले किसने यूज किया था? रॉबर्ट बॉयल ने। ठीक है, कुल हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स है। कौन कौन से हैं उनकी अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास ये आती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें हमारे पास कुल कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट है। ठीक है, पहले नंबर पे हमारे पास क्या आता है? हाइड्रोजन। यूट्यूब पे किसी भी टीचर की क्लास उठा के देख लेना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, हम बात करें थे एलिमेंट्स की, तो हमारे पास जितने भी हमारे पास ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे पास क्या है? एलिमेंट है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है कि 118 एलिमेंट्स में 90 तो क्या है? नेचुरली, जो हमारे पास पृथ्वी पर नेचुरल तरीके से पाए जाते हैं, जबकि जो बाकी बचे हुए वो क्या है? आर्टिफिशियल है, जो मैन के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड एंड 11 ऑफ देम आर गैसेज। कुछ तो हमारे पास क्या है? सॉलिड है, जबकि गैसेज कितने हैं? 11। ठीक है, ओनली 2 आर लिक्विड्स। ओनली 2 हमारे पास क्या है? लिक्विड्स में है। कौन कौन से? मरकरी जो एक मेटल है, जबकि ब्रोमीन जो एक नॉन मेटल है। ठीक है, 2 लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। कौन कौन से? मरकरी एंड ब्रोमीन। अगर मेटल पूछता है तो आप आंसर क्या देंगे? मरकरी। अगर आपसे नॉन मेटल पूछता है तो आप आंसर क्या दोगे? ब्रोमीन। ओके, 2 other metals can also exist in the liquid state at around 30 डिग्री सेल्सियस। अगर आप 2 ऐसे मेटल भी है जिनको अगर आप 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखते हैं तो वो भी लिक्विड स्टेट में पाए जाएंगे। कौन कौन से हैं वो? गैलियन एंड सीजियम। ठीक है, ये भी 2 ऐसे मेटल है, अगर आप इनको 30 डिग्री टेम्परेचर पे रखते हैं तो ये भी लिक्विड स्टेट में पाए जाएंगे, मतलब तरल अवस्था में पाए जाएंगे। ठीक है, वैसे हमारे पास कौन कौन से थे? 2, मरकरी एंड ब्रोमीन। मरकरी क्या है? एक मेटल है, जबकि ब्रोमीन क्या है? एक नॉन मेटल है। ठीक है, यहाँ तक तो हमारे पास बात होती है एलिमेंट की। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपाउंड। कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंड क्या होता है कि 2 और मोर एलिमेंट्स विच आर केमिकली कंबाइन। एक या 2 एलिमेंट्स को जब हम कंबाइन कर देते हैं तब उनसे हमारे पास क्या मिलते हैं? कंपाउंड बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि वाटर, वाटर में हमारे पास क्या आता है? हाइड्रोजन और हमारे पास ऑक्सीजन। हाइड्रोजन क्या है? एक एलिमेंट है। ऑक्सीजन क्या है? एक एलिमेंट है। जब 2 एलिमेंट को हमने कंबाइन किया तो हमारे पास क्या मिला? कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट आता है शुगर, सोल्ट, मीथेन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, सभी किसके एग्जाम्पल है? कंपाउंड के। ठीक है, अब आपको परेशानी होती है कि भाई हमसे इतने याद नहीं होते हैं कि कंपाउंड कौन कौन से हैं, तो बेस्ट हमारे पास क्या है इसका याद करने का तरीका? जिसका भी फॉर्मूला बनता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मीथेन का फॉर्मूला क्या है? CH4। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है? NaOH। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? HCl। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? H2SO4। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? HNO3। ऐसे करके जिसका भी फॉर्मूला बनता है वो सभी हमारे पास क्या है? कंपाउंड है। ठीक है, जहाँ भी 2 एलिमेंट दिख जाए, 2 एलिमेंट कंबाइन दिख जाए तो वो हमारे पास क्या है? कंपाउंड है। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि एलिमेंट कौन कौन से हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि एलिमेंट कौन कौन से हैं तो फिर तो आप कंपाउंड को भी पहचानने में गलती करोगे और एलिमेंट को भी पहचानने में गलती करोगे। अगर आपको यही नहीं पता कि आपके पास कार्बन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, तो आप ये भी नहीं बता पाओगे कि आपके पास मीथेन क्या है। ठीक है, तो इस कंपाउंड को याद करने से पहले आपको एलिमेंट का पता होना जरूरी है। ओके, यहाँ तक हमारे पास क्या बात होती है? कंपाउंड की। अब हमारे पास आता है मिक्सचर। मिक्सचर की बात करते हैं तो मिक्सचर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर और एक आता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास सेम कंपोजिशन के एलिमेंट को मिक्स करना। सेम कंपोजिशन मतलब जैसे कि मेटल को मेटल में मिक्स करना और गैस को गैस में मिक्स करना। ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं? जो भी हमारे पास जो धातु होते हैं जैसे कि गोल्ड है, चांदी है, ये सभी हमारे पास क्या है? मेटल है। गैस का तो आपको पता ही है, एयर, ये क्या है? गैस है एक। ठीक है,
अब बात करते हैं कि आपके पास होमोजेनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारे पास आता है अलॉय। अगर आपसे पूछता है कि अलॉय किस प्रकार का मिक्सर है तो आपका आंसर क्या होगा, होमोजेनियस मिक्सर। ठीक है। अलॉय की एग्जाम्पल क्या क्या है, स्टील, ब्रास, ब्रोंज, ये सभी किसके एग्जाम्पल है, अलॉय के। स्टील हमारे पास किससे मिलकर बना होता है, आयरन एंड कार्बन से मिलकर बना होता है। ब्रास किससे मिलकर बनता है, कॉपर एंड जिंक से मिलकर बनता है। ब्रोंज किससे मिलकर बनता है, कॉपर एंड टिन से मिलकर बनता है। ठीक है। ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि आपके पास ये किन किन से मिलकर बने होते हैं। अलॉय का चैप्टर हम अब अगली जो क्लास होगी उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन पक्का आता है किससे, अलॉय से। इस चैप्टर में मेन क्या है, अलॉय है। ठीक है, जहां से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हेट्रोजीनियस मिक्सर। इस मिक्सर की बात करते हैं तो इसमें डिफरेंट कंपोजिशंस वालों को मिक्स किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ब्लड, ऑयल, वाटर। देखो ऑयल को जो वाटर में मिक्स करोगे तो इन दोनों के क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन है। ऑयल अलग चीज़ है, वाटर अलग चीज़ है। या ब्लड को वाटर में मिक्स किया तो ब्लड अलग चीज़ है, वाटर अलग चीज़ है। यहाँ तक तो हमने बात की मिक्सर्स की। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अपना अलॉय का टॉपिक, जहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।